डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों अरशद मदनी ने जो नया खेल शुरू किया है उस पर खुद मोमिनों ने भी बोलना शुरू कर दिया है। कई जगहों से फतवे जारी कर दिए गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। हर एक मोमिन जानता है मदनी गलत बात कर रहे हैं, जो शिर्क की कैटेगरी में आता है। फिर भी मदनी को बचाने की कोशिश की जा रही है। कट्टर मोमिन किस हद तक मुनाफिक हो सकते हैं, इसकी बानगी देखी जा सकती है। साहिल की लाइव स्ट्रीम में एक मोमिन मदनी को पूरी तरह गलत बता रहा है, तो दूसरा मोमिन मदनी को बचाने के चक्कर में है। और जब साहिल दोनों को आमने सामने रखकर बात करते हैं तो कुछ अलग ही निकल कर आता है। आप सुनकर अपना माथा पकड़ लेंगे। तो हमारे साथ स्मार्ट क्रिएशन साहब जुड़े हैं। स्मार्ट क्रिएशन भाई भले से ही कितनी भी जलेबी बनाए, कितना भी उन्होंने डिस्कशन किया था, जहां इनके कोई आलिम ने या इनके साथी ने जहां कहीं भी गलत बोला, इन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि हाँ ये इसने गलत कहा है। और मैं आज भी वही तवक्को रखता हूँ कि आज भी वो इंसाफ के साथ ही काम लेंगे, इसलिए क्योंकि फिरकों की लानत नहीं पड़ी ना। हाँ हाँ, फिरकों की लानत जिसके ऊपर पड़ी वो क्या करेगा, 2 नंबरी। तो स्टार्टिंग का 1-2 क्वेश्चन है, पूछ लो, मैं जवाब दे देता हूँ। जलेबी नहीं बनाऊंगा, क्लियरली बता। ठीक है। क्या ओम अल्लाह है? नहीं है। ओम अल्लाह नहीं है। नहीं। मदनी साहब ने जो ये पेतरा वहां पे खेला है कि अल्लाह है या ओम अल्लाह है या तस्बीह देने की कोशिश की, क्या उन्होंने सही कहा है? इस्लामिक रूल से क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। किस दर्जे की उन्होंने गलती की है? गुमराही है। ये साहब गुमराही कहकर बात को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। मदनी की जगह कोई और होता तो गाली के नीचे बात नहीं करते। यानी शिर्क के कैटेगरी में आता है या किस में आता है? हाँ, शिर्क की कैटेगरी में भी आता है और उनकी समझ की दिक्कत भी है, बुढ़ापा। गाइस, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे स्मार्ट क्रिएशन भाई को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूं। इन्होंने देखिए बिना जलेबी बनाए इन्होंने ये कहा कि भाई मदनी साहब ने गुमराही की है और वो लेवल गुमराही का शिर्क वाली गुमराही है। तो इस हिसाब से कुरान की आयत सूरह निसा 4:48 के रूह से मदनी साहब ने अगर तौबा नहीं किया और अगर वो इसी अकीदे के साथ उनकी मौत आ जाती है, क्योंकि अभी उनका पैर वैसे भी एक पैर कब्र में है, अगर इसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली जाती है और वो ओम को अल्लाह मानते हुए चले गए दुनिया से, तो अल्लाह उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलाएगा, सड़ाएगा, क्योंकि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। अच्छा, स्मार्ट क्रिएशन भाई, हमारे साथ यूनिवर्सल ब्यूटी साहब है। ये हमारे से जब से बहस कर रहे थे कि आज मजा आएगा, अभी मजा आएगा ना बिड़ू। तो स्मार्ट क्रिएशन भाई, ये हमारे यूनिवर्सल ब्यूटी साहब हमसे जब से बहस कर रहे थे कि नहीं, मदनी साहब जो है वो अपनी जगह पे सही है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। सिंपल चीज है, मदनी साहब ने कुरान और सुन्नत के को छोड़ के वो बात कही है जो जिसका कोई जिक्र कुरान और सुन्नत में नहीं है। तो ये हमारे यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, आप क्या कहेंगे स्मार्ट क्रिएशन भाई से? स्मार्ट क्रिएशन भाई, आप सवाल करिए यूनिवर्सल ब्यूटी भाई से कि किस तरीके से मदनी साहब जो है वो सही है। मैं ये सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मैं यहाँ पे तुम लोगों को ये देने आया हूँ तो मतलब आपके हिसाब से यूनिवर्सल ब्यूटी भाई जो है वो अपनी जगह पे सही है, अगर वो ये मान रहे हैं कि मदनी साहब ने कोई गलती नहीं की। उनकी अपनी सोच है। मैं उनका मौकफ जो है वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? मेरे हिसाब से गलत है, उनको और तहकीक करनी चाहिए। हाँ भाई, यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, आपका मौकफ जो है वो गलत है। ये जो ना एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो फिलोसफिकल डेफिनेशन ऑफ इस्लाम या उसकी फिलोसफी को नहीं जानता, उसके लिए तो जो ना ये कहना गलत है कि जो ना ओम अल्लाह है। भाई लोगों, इस आदमी की बातें ध्यान से सुनिएगा। इनकी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल गई हैं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर समझाने की कोशिश कीजिएगा। ये कहना बिल्कुल गलत है। एक आम आदमी जो ना फौरन जो ना इसके माने ये लेगा कि शायद ओम अल्लाह है, नहीं, तो ये तो गलत है। मैं तो इस बात को गलत मानता हूँ। अब रही बात फिलोसफिकल डेफिनेशन कि जब यहाँ मुसलमान, पहला जो मुसलमान भारत यानी कि भारत में जमीन में कदम रखा, तो पहले वो जानना चाहता था कि जो ना यहाँ पे खुदा का तस्वुर क्या है।
तो वो फिलोसफिकल डेफिनेशन उसने जो ना जाना कि जब उसने पूछा ओम की क्या सिफात हैं, तो जब उसने जो ना वो सिफात उसने सुने, तो उसने जो ना राइट यानी कि अल्लाह की जो सिफात हैं वो सामने पेश कर दी। तब उसने जो ना ये समझा कि शायद जो ना हमने अपनी संस्कृत जुबान में अल्लाह को यानी कि ओम कहते हैं और अरब के लोग जो ना शायद उसको अल्लाह कहते हैं। तो ये फिलोसफिकल डेफिनेशन से रिलेटेड बात की मदनी साहब ने। क्या आम आदमी के लिए गुमराह कुन बात है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। हाँ, हो सकता है यही बात है। और वैसे भी जो ना ये अल्लाह जो ये ना एक्चुअली इलाह हो जो है, सकता है कि गैर कौमों को समझाने के लिए या उन्होंने इसलिए कहा कि ये जो उनका नजरिया ये गैर कौम को समझाने के लिए है। आई डोंट नो, मैं मुझे उस अच्छा बारे में स्मार्ट क्रिएशन भाई, फिर मेरा सवाल आपसे ये है, स्मार्ट क्रिएशन भाई मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि गैर कौमों को समझाने के लिए, चूंकि आप मानते हो कि ओम अल्लाह नहीं है और मदनी नहीं साहब है। कह रहे हैं कि ओम अल्लाह है, फिर आप अभी ये कह रहे हैं कि गैर कौमों को समझाने के लिए उन्होंने ये कहा, तो क्या हम गैर कौमों को समझाने के लिए एक वो शख्सियत जो कि खुदा नहीं है उसको क्या हम अल्लाह बता सकते हैं? नहीं, गैर कौमों को समझाने। अल्लाह ही कह के रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओम का कोई तो फिर आप यूनिवर्सल ब्यूटी की बात से कैसा अग्री कर नहीं, लिए कि गैर कौमों को मैं ये बोला कि अगर मतलब यूनिवर्सल ब्यूटी जो बात बता रहे थे, मैं वही बोला कि जो मदनी साहब है वो शायद ये उनका सोच होगा, मुझे सोच नहीं से नहीं पता, होता ना, लेकिन एनी बात हाउ वो देखो, गलत है। सोच कुछ भी हो, बात तो गलत है क्या नहीं है? गलत है, गलत है। मैंने हाँ कहा था यूनिवर्सल भाई, ब्यूटी। मैं कहाँ मानता, अरे साहिल आपकी बात की को मैं बोल रहा हूं ना कि अगर वो एक आम आदमी को कहते हैं कि ओम अल्लाह है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। एक मिनट लेकिन अगर वो एक मिनट। फिलोसफिकल डेफिनेशन पेश अच्छा करना चाहते देखिए ये दोनों एक दूसरे को बचाने के चक्कर में बंदर की तरह गुलाटी खा रहे हैं। यूनिवर्सल ब्यूटी एक मिनट, मैं समझ गया। अच्छा स्मार्ट क्रिएशन भाई, यूनिवर्सल ब्यूटी कह रहे हैं कि आम इंसान बोले ओम को अल्लाह तो वो गलत है, लेकिन एक आलिम लेवल का आदमी जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब है, अगर वो ओम को अल्लाह बोले तो वो गलत वैसा नहीं नहीं बोला, है। वैसा नहीं बोला मदनी साहब, वैसा नहीं बोला यार। मदनी साहब अगर एक आम आदमी को अगर बोलना चाहते हैं, बोलते हैं तो गलत है। अगर मदनी साहब एक फिलोसफिकल डेफिनेशन देना चाहते हैं, एक आलिम यानी कि पढ़े लिखे लोगों को, तो फिलोसफर्स को, उस तब वो फिलोसफिकल समझेंगे कि जनाब डेफिनेशन मदनी को साहब किस लेके पर्सपेक्टिव से उस बात कर रहे हैं। एक मिनट, यूनिवर्सल ब्यूटी क्या उस फिलोसफिकल डेफिनेशन को अभी लेके अभी हिंदुस्तान एक का, एक चीज अभी एक मेरी बात सुनो, यूनिवर्सल ब्यूटी एक मिनट रुक जाओ। आपने कहा कि मदनी साहब एक फिलोसफिकल डेफिनेशन को लेके या उसकी गहराइयों में जाके, फिलोसफी की गहराइयों में जाके उन्होंने ओम को अल्लाह साबित किया है। अब चूंकि एक बड़े आलिम ने ये पूरी गहराई में जाके ओम को अल्लाह साबित किया है, क्या हिंदुस्तान का हर साबित, एक मुसलमान अभी ओम को अल्लाह मानना शुरू कर दे? नो नो नेवर। ये जो है फिर मदनी साहब फिलोसफिकल, देखो फिलोसफिकल डेफिनेशन तालीम याफ्ता लोगों को देते हैं, जबकि एक आम आदमी को यही कहते हैं कि ओम अल्लाह नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, नहीं है। वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। तो अभी जो यूनिवर्सल ब्यूटी भाई ने जो बात की, वो एक्चुअली ये बात उन पे फिट होती है। ओम अल्लाह नहीं है, लेकिन मदनी साहब फिलोसफिकली उसको साबित करने की कोशिश करे तो ओम अल्लाह है, लेकिन जो अवाम है उनको अल्लाह नहीं मानना चाहिए। आप समझे देशी भाई? आप मैं समझे? समझ गया, लेकिन मैं तो समझ गया, लेकिन नहीं आप नहीं समझे। मेरे Please. बस की बात नहीं है। बोलो बोलो अपनी बात रखो। मुझे ये बात समझने के लिए अगले जन्म में राहुल गांधी बनना पड़ेगा। इस जन्म में मेरी इस जन्म में जो है ना, मेरी वो इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। अब तक तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे
ये लोग इस्लाम के चक्कर में किस हद तक गिर सकते हैं। इन लोगों पर जरा सा भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे इस्लाम की असली तस्वीर आप तक लगातार पहुंचती रहे। इस्लामिक कट्टरवाद से सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।